Hello dear students, today we discuss about the कंडेंसन। आपके जो कंडेंसन का जो प्रोसेस है वो आपके जो मॉइस्चर जो लेडेंट जो एयर है उसका जो ड्यू पॉइंट में पहुंचने से आपका स्टार्ट हो जाता है। कंडेंसन इज द चेंज ऑफ वाटर वेपर्स टू लिक्विड और सॉलिड फ्रॉम व्हेन वार्म मॉइस्चर लेडेंट एयर कम्स इन कांटेक्ट विद अ कोल्ड सरफेस। मीन्स आपका जो ये जो कंडेंसन का जो प्रोसेस है उसको हम कहाँ से, वो जो एक क्या चीज़ होता है, तो जो ये जो आपका वाटर वेपर्स है वो लिक्विड में या फिर आपके सॉलिड में चेंज होता है तो उसको हम कंडेंसन बोलते हैं। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, तो वार्म जो मॉइस्चर जो लेडेंट जो एयर्स है वो किन के कांटेक्ट में आते हैं, जो कोल्ड जो सरफेस है उसके कांटेक्ट में आने से आपका जो वाटर वेपर्स है वो लिक्विड और सॉलिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके लिए यूजली फॉर कंडेंसर टू टेक प्लेस द एटमॉस्फेयर मस्ट बी फुल्ली सैचुरेटेड। इन अदर वर्ड द एयर मस्ट बी होल्डिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इट कैन एट दैट टेम्परेचर। मीन्स सीधे सीधे शब्दों में हम जो इजिली इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो कल हमने जैसे देखा था कि जो आपका जो वार्म जो एयर है वो क्या करता है, अपने साथ जो वाटर वेपर्स है उसको कैरी करता है, उसको अवशोषित करते जाता है। यानी सीधा सा कहें तो जो आपका जो वार्म एयर है उसमें ये जो वाटर वेपर जो गर्म होकर ऊपर उड़ता है तो वो आपका किस में जाकर चिपक जाता है, वो गर्म हवा है उसमें जाकर चिपक जाता है, वो उसको पकड़ लेता है। फिर वो पकड़ते पकड़ते उसके पास उतना सारा कैपेसिटी हो जाता है, इसमें एक दो है ऐसे बहुत सारे इतने महीन जो वाटर वेपर्स है वो उसमें जाते जाता है। फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि वो जो एयर है वो और ज़्यादा वाटर वेपर्स कैरी नहीं कर सकता, उसको और अवशोषित नहीं कर सकता है। तो फिर ऐसे स्थिति में वो आपका जो एयर है वो कंडेंसन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने लगता है और वो जो आपका वाटर वेपर्स है वो लिक्विड में या फिर सॉलिड रूप में वो कन्वर्ट होने लगता है। सो in addition to the air being saturated, there should be a surface upon which water can condense। मीन्स अब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो सेचुरेटेड हो गया है आपका जो एयर, उसकी आपका ड्यू पॉइंट तक पहुँच गया है, एयर में आपकी कैपेसिटी नहीं उसको दान करने के लिए, तो अब वहाँ पर कंडेंसन का जो प्रोसेस है उसकी स्टार्ट होने के लिए कोई सरफेस चाहिए। अब हवा में तो वाटर जो है वाटर वाटर वेपर से एयर में कन्वर्ट नहीं होगा, वे आपका वाटर में कन्वर्ट नहीं है ना, आइस में नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ ना कुछ क्या है, सरफेस है जिसपे वो कंडेंस हो सके। तो उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए आपके हमारे एयर में डिफरेंट जो क्या होते हैं, सरफेस माइट बी प्लेट ऑफ ग्रास, विंडो और एनी अदर कूल सरफेस। कंडेंसन यूजली अकर अराउंड स्मॉल पार्टिकल ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। मीन्स वही कि जैसे अब कंडेंसन को प्रोसेस है स्टार्ट होने के लिए कोई सरफेस चाहिए, तो वो जनरली आपका क्या चीज़, ब्लेड ऑफ ग्रास, यानी आपका नीचे लेवल पे है, सरफेस के आसपास एरिया है तो वहाँ पर जो ग्रास है या फिर पौधे की पत्तियाँ हैं उस पर हो जाता है, विंडोज़ है वहाँ पर वो कंडेंसन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, या फिर एनी अदर जो कूल सरफेस यानी जो ठंडा जो जगह है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है, हाँ जो मॉइस्चर जो लेडेंट आपके जो एयर है उससे जो ठंडा जो सरफेस है वहाँ पर वो जो है कंडेंसन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में जनरली ये जो कंडेंसन है वो कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में जो आपके डिफरेंट जो डस्ट पार्टिकल जो है उड़ते रहते हैं, धूल की कण हैं आपके और दूसरे जो डस्ट पार्टिकल है वहाँ पर कंडेंसन है वो स्टार्ट होता है। जैसे आप देखे होंगे कि जो हम ठंड के समय में देखते हैं तो हमारे जो आसपास जो पेड़ पौधे हैं, घास वगैरह है, आप कपड़ा बाहर में आपका सूखा हुआ है तो आप वहाँ पर देखोगे तो वो जो है क्या होता है, शीत के कारण हम सुबह सुबह उसको शीत बोलते हैं, उससे वहाँ पर वाटर वेपर्स पानी के रूप में आ जाता है, हमारा कपड़ा जो गीला होने लगता है। वही जो शीत है वो क्या, उसको हम एक कंडेंसन के रूप में ले सकते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में जो सुबह सुबह आप देखोगे तो कोहरा जो है अभी आपको नज़र आएगा, जिसको हम कोहरा बोलते हैं, वो आपको नज़र आएगा और बहुत सारे जो वाटर वेपर शीट है वो जो कंडेंस होकर नीचे आ जाता है। वाटर वेपर्स
कंडेंस फ्रॉम ड्यू, मिस्ट और क्लाउड्स। यानी आपका जो ड्यू की बात किया, जैसे शीत जो है हम जिसको बोलते हैं, आपका मिस्ट हो गया, फिर क्लाउड्स यानी बादलों के रूप में उसका फॉर्मेशन होता है। व्हेन सैचुरेटेड एयर कम्स इनटू कांटेक्ट विथ कोल्ड सरफेस ड्यू और फ्रस्ट इज फॉर्म। यानी अब आपका जो कंडीशन है तो 3 रूप में, एक तो ड्यू के रूप में, या फिर एक मिस्ट है, या फिर एक क्लाउड्स के रूप में। इन तीनों रूप में कोई भी रूप में जो है आपका कंडेंसन है वो होता है। मॉइस्चर जो लेडेन जो एयर है वो इस तीनों रूप में आता है। सो फर्स्ट जो सिचुएशन है जहाँ पर ड्यू या फिर फ्रस्ट बनता है, उसमें क्या होता है कि तो जो सैचुरेटेड जो एयर है वो कोल्ड सरफेस के अंदर उसमें आता है, कांटेक्ट में आता है। सो ड्यू या फ्रस्ट जो है उसका फॉर्मेशन होता है। अब ये कैसे फॉर्मेशन होता है? ड्यू इफ द टेम्परेचर इज अबव 0 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रस्ट if it is below 0 डिग्री सेल्सियस। मीन्स आपका फ्रस्ट या फिर ड्यू का जो फॉर्मेशन कब होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ पर ड्यू का फॉर्मेशन होगा। और फ्रस्ट है मीन्स वो आपका 0 डिग्री से कम जो टेम्परेचर है, यानी यहाँ पर ड्यू में ओस के बूंदे, छोटी छोटी जो ओस के बूंदे, पानी के बूंदे बनते हैं। और फ्रस्ट में क्या होता है, आपका जो आइस के जो बूंदे हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इसके लिए 0 डिग्री आपके ड्यू के लिए, और फ्रस्ट के लिए आपका कितना, 0 डिग्री से कम। देन कूलिंग ऑफ अ larger air near the ground may produce mist or fog. When condensation occur high up in the air, clouds are formed. यानी आपका जो कूलिंग जो है, आपका जो लार्ज जो लेयर है वो एयर का जो लेयर है वो नियर ग्राउंड, यानी ग्राउंड के पास में क्या होने लगता है, आपका जो कंडेंसन स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर मिस्ट और जो फॉग है, यानी जो सुबह सुबह हम जो देखते हैं कोहरा हमको नज़र आता है ठंड के समय, तो वो जो मॉइस्चर जो लेटेंट जो एयर है उसका एक जो क्या हो जाता है, कंडेंसन प्रोसेस वहीं पर आपके सरफेस के निकट हो जाता है, जिसके कारण से हमें कोहरा फॉग जो है वो दिखाई देता है। तभी आप जो है बाहर में घूमने निकलते हो, आपको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप जो है वॉकिंग के लिए जाओगे तो आपको बहुत ठंड का एहसास होता है। और आप कुछ समय के लिए एक जगह रुक जाओगे, आप बाइक में चलोगे तो वो क्या होता है कि वो बर्फ़ के आपके जो वाटर के रूप में, पानी के रूप में, जो ड्यू के जिसके रूप में हम जानते हैं उस रूप में आपके पास आ जाता है। देन आपका जो कंडेंसर है वो हाई ऑफ एयर, यानी ऊंचे उठे भाग में, ऊपरी भाग में आपका क्या होता है, कंडेंसन होता है। तो उस समय क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। किसका? क्लाउड, यानी बादल जो है बनते हैं, यानी ऊपरी भाग में जब फॉर्मेशन होता है, आपके कंडेंसन होते हैं, तो उस समय क्लाउड्स बनता है। सो आगे देखें हम, तो क्लाउड्स आर फ्लोटिंग मासेस ऑफ सुपर कोल्डेड वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल्स। सो आपके क्लाउड्स क्या होते हैं, आप लोग देखा होगा, आप आकाश में आपको क्लाउड्स हमेशा दिखाई देता है। तो वो जो सुपर कोल्डेड वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी वाटर के छोटे छोटे जो बूटे होते हैं, या फिर जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं जो ऊपर में आपके मूव करते रहते हैं। देन ईच ऑफ दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इज स्मॉलर देन अ ग्रेन ऑफ floor and they are so light that they can float on air। मीन्स आपका जो ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, चाहे वो वाटर के ड्रॉपलेट्स हों चाहे वो आइस क्रिस्टल हैं, वो इतने स्मॉलर होते हैं कि जो ग्रेन ऑफ फ्लोर्स, यानी जो हम आटा जो देखते हैं, जो जिसे हम रोटी बनाते हैं, सो उससे भी बारीक ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर आपके आइस क्रिस्टल्स वो होते हैं और बहुत हल्के होते हैं, जिसके कारण से वो हमारे एटमॉस्फेयर में उड़ते रहते हैं। When aeroplanes fly through clouds, the people inside feel they are inside a thick fog। यानी आपका जो एरोप्लेन जो है ये क्लाउड्स के बीच से गुजरता है, तो आपके जो एरोप्लेन में बैठे हुए जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो बहुत थिक फॉग, यानी बहुत घना कोहरा है वो जिससे वो गुजर रहे हैं। जैसे हम दिन के समय, अभी ठंड का मौसम है तो अर्ली मॉर्निंग जाते हैं तो हमें दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, घना कोहरा लगता है, तो वैसे प्लेन में भी बैठने वाले लोगों को उसी टाइप का एहसास होता है, क्योंकि दोनों सेम है। ये जो है आपका फॉग है उसका फॉर्मेशन सरफेस के निकट में पास में हुआ है, और क्लाउड्स है वो हमारा एटमॉस्फेयर के जो ऊपरी पार्ट्स है वहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है।
देन यहाँ पर जो आगे बताया गया है कि जो हमारा जो क्लाउड्स है, क्या हमारा जो क्लाउड्स है वो भी आपके जो 3 मेन टाइप्स के जो होते हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स के जो हैं, जिसमें आपके सेरस है, आपका क्लाउड्स है, स्ट्रेटस है, क्लाउड्स है, आपके कॉलमन क्लाउड्स, ये जो आपके 3 जो डिफरेंट जो हमारा क्लाउड्स। अब यहाँ पर फर्स्ट जो सेरस जो क्लाउड्स की हम बात करते हैं, सो ये जो क्लाउड्स है यार, थिन वेस्फी क्लाउड्स दैट स्ट्रैक across the sky. They are found high up in the atmosphere and are made up of ice crystal। यानी ये जो हमारा इस टाइप के जो क्लाउड्स हैं वो जनरली हमारे जो बहुत ज़्यादा हाइट है वहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है, और जनरली ये जो आपके जो आइस क्रिस्टल से बने होते हैं, इसका जो ये जो है आपके आइस क्रिस्टल वाले आइस होते हैं, और हाई जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर होता है। देन स्टेटस जो क्लाउड्स की हम बात करें, सो ये जो लो लेइंग क्लाउड्स एंड अपेयर्स एज अ लार्ज ग्रे सीड्स कवरिंग द इंटायर स्काई। यानी ये जो है आपके उससे नीचे, आपके सेरस है उससे नीचे होता है। देन ये आपके जो लार्ज होते हैं और ग्रे सीड के रूप में हमें दिखाई देता है, जो इंटायर जो स्काई है उसको कवर किया रखा है। देन कॉलमन जो क्लाउड्स होते हैं आर मैसिव ब्लोइंग क्लाउड्स दैट ऑफ्टन एक्सटेंड टू ग्रेट एल्टीट्यूड्स। यानी आपके यही जो क्लाउड्स है वो ज़्यादा टाइप के हमें दिखाई देते हैं, और ये जो है मासिव बहुत बड़े बड़े होते हैं, बलून टाइप के होते हैं, और ये जो है ग्रेट जो एल्टीट्यूड यानी बहुत ऊंचाई तक आपका इस टाइप के जो क्लाउड्स है वो उसका फैले होते हैं। जैसे आपको यहाँ पर ये जो इमेज जो बना हुआ है आपके बुक्स में भी है, आप भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके क्यूमुलस जो क्लाउड्स है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सीरियस जो क्लाउड्स है ये आपको दिखाई दे रहा है, और ये आपका स्टेटस जो क्लाउड्स है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये ज़्यादा आपके नीचे एरिया में है, आपके ये सीरियस जो क्लाउड्स है वो दूर तक रहते हैं, और ये जो आपके क्यूमुलस जो क्लाउड्स है वो ऊंचाई तक रहते हैं, या आपके सीरियस जो क्लाउड्स हैं वो और ज़्यादा ऊंचाई में रहते हैं। तो जनरली हमें आज स्काई में जब आपका बारिश का समय है तो इस टाइप के कॉलम जो आपके जो ज़्यादा दिखाई देते हैं, जिससे मेन जो बारिश होता है। फिर नॉर्मली आप देखोगे तो स्काई में हमेशा इस टाइप का हमें सीरियस जो क्लाउड्स है उसको हमसे नॉर्मली अभी आप खुले बाहर जाके देखोगे तो आपको इस टाइप के क्लाउड्स आपको नज़र आ जाएंगे। सो ये आपके डिफरेंट टाइप के 3 डिफरेंट टाइप के जो क्लाउड्स की बात हो। नेक्स्ट जो हम प्रिटिसिपेशंस की बात है, प्रिटिसिपेशंस है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो ओके, थैंक यू।